अस्सलामुअलैकुम। SK फूड डायरीज़ में आप सबको खुशामदीद। वैसे तो शीर खोरमा सबको ही बनाना आता होगा, लेकिन अगर इसको परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ना बनाया जाए तो शीर खोरमा ख़राब हो जाता है और इसका मज़ा भी नहीं आता। तो आज मैं आपको दूध और सेवइयों का बिल्कुल सही हिसाब बताऊंगी, जिससे आपका शीर खोरमा बहुत ही परफेक्ट बनेगा और मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिच और क्रीमी टेस्ट के साथ बनेगा। तो आपने फिर वीडियो को एंड तक मस्ट वॉच करना है और मेरे साथ ही रहना है। तो फिर चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम एक पैन में डालेंगे 1.5 लीटर दूध। मैं यहाँ पर डेयरी मिल्क यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो टेट्रा पैक भी यूज़ कर सकते हैं। बस दूध फुल फैट होना चाहिए। अगर दूध की क्वालिटी अच्छी होगी तो शीर खोरमा बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और रिच टेस्ट के साथ बनेगा। तो दूध को हमने एक दफ़ा बॉईल कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई हरी इलायची 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप 3 से 4 अदद हरी इलायची के दाने निकाल कर वो भी शामिल कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसको 2 से 3 दफ़ा जोश देंगे। अब मेरे पास हैं 6 से 7 अदद खजूरें। खजूरों के मैंने बीज निकाल कर इसको इस तरह से जूलियन कटिंग कर लिया है। खजूर को हमने 4 से 5 मिनट बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि खजूरें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो जब तक ये पकता है हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो मेरे पास है एक सॉस पैन और उसमें डालेंगे 3 खाने की चम्मच देसी घी। तो घी को भी अब हमने पहले मेल्ट कर लेना है और इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसमें मेरे पास है बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, येलो वाली किशमिश और ब्लैक वाली किशमिश। तो आपको पता है ब्लैक वाली किशमिश को किरण किशमिश भी कहा जाता है। तो आपको ये किसी भी पंसार वाली शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो अब हमने इन नट्स को बिल्कुल मीडियम आंच पे घी के साथ रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से क्या होता है कि जो नट्स हैं इनके अंदर एक क्रंच आ जाता है और वही क्रंच शीर खोरमा में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही किशमिश फूलने लगेगी अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि इनका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अगर हम इसको मज़ीद रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे और इसका फ्लेवर भी फिर जला हुआ आएगा। तो बस किशमिश जैसे ही फूलेगी तो हमने इन ड्राई नट्स को निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इसी घी के अंदर मैं डालूंगी 1 खाने का चम्मच मज़ीद देसी घी और इसमें डालेंगे 1 कप बारीक सेवइयाँ, पतली सेवइयाँ भी इनको कहा जाता है। तो 1.5 किलो दूध के लिए 1 कप सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो अब घी के साथ हमने सेवइयों को भी रोस्ट कर लेना है। वैसे मैंने जो सेवइयाँ बाय की थी वो भी रोस्ट हुई हुई थी, लेकिन हम इनको देसी घी के साथ रोस्ट करेंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल मीडियम आंच पर हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लगे हैं इनको रोस्ट करते हुए। तो जैसे ही बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर भी डार्क होने लगे तो हमने इसको निकाल लेना है। इसको मज़ीद नहीं पकाएंगे क्योंकि ये जल जाएंगी। तो बस बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इन सेवइयों को भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरी तरफ भी दूध को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। दूध थोड़ा सा थिक हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे रोस्ट किए हुए नट्स। नट्स को मैंने स्लाइस में कटिंग भी कर लिया है। बादाम, पिस्ता, काजू और अखरोट तो वैसे भी छोटे छोटे थे, तो इन सब को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि जो नट्स का फ्लेवर है ये दूध में शामिल हो जाए। तो उसके बाद इसमें डालेंगे रोस्ट की हुई सेवइयाँ। चम्मच की मदद से सेवइयों को भी दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद इसमें डालेंगे मीठे के लिए कंडेंस्ड मिल्क। आधा कप मैं इसमें डालूँगी कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस मिल्क भी गाढ़ा दूध होता है, तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा रिच हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर उसकी जगह आधा कप चीनी शामिल कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क डालेंगे तो इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा रिच और क्रीमी हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे।
हमने सेवइयों को ज़्यादा नहीं पकाना, फिर वो बहुत ही ज़्यादा गल जाती हैं। फिर शीर खोरमे की ना ही कंसिस्टेंसी अच्छी रहती है और ना ही इसका फ्लेवर निकल के आता है। तो 4 से 5 मिनट मुझे हो गए हैं इसको पकाते हुए। कंसिस्टेंसी चेक कर लें, इसी तरह की होनी चाहिए, क्योंकि शीर खोरमा ठंडा होने के बाद और ज़्यादा थिक हो जाता है। और अब हमने इसको खूब अच्छे से ठंडा कर लेना है। वीडियो मेरे साथ देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मेरे चैनल SK फूड डायरीज़ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको सीखने को मिले। तो अब हमने शीर खोरमा को डिश आउट करना है और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ड्राई नट्स के साथ मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट भी कर लिया है। तो ठंडे होने के बाद देखें जी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल लाइक क्रीमी और टेस्ट तो इसका इतना रिच है कि बस आप एक दफ़ा खाएंगे और फिर खाते ही जाएंगे। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी दीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।